To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, इससे पहले जो लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शन हम डिस्कस कर चुके थे, वहाँ हमने एवरेज और मार्जिनल के इस रिलेशनशिप को हम डिस्कस पहले कर लिया था कि एवरेज का रिलेशनशिप ऐसा आएगा, इंक्रीजिंग होगा, मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज़ होगा। इस तरह मार्जिनल इंक्रीज़ होगा, मैक्सिमम होगा, फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बार टेक्निकल टर्म ध्यान में रखें कि जब मार्जिनल डिक्रीज़ होगा तो एवरेज के मैक्सिमम को ही इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ये रूल हम देख चुके हैं कि व्हेन एवरेज इज़ इंक्रीजिंग मार्जिनल इज़ ग्रेटर देन एवरेज एंड व्हेन एवरेज इज़ डिक्रीजिंग मार्जिनल इज़ लेस देन एवरेज। अगर ये मैक्सिमम के अलावा कहीं और इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला रूल नज़र नहीं आएगा, वैलिड नहीं रहेगा। जबकि ये मैथमेटिकल रूल है कि जब भी एवरेज इंक्रीज़ होगा मार्जिनल की वैल्यू इससे ऊपर होगी और एवरेज डिक्रीज़ होगा तो मार्जिनल की वैल्यू इससे नीचे होगी। इसी वजह से मार्जिनल जब भी डिक्रीज हो रहा होगा एवरेज के मैक्सिमम को इंटरसेक्ट करता हुआ ही जाएगा, क्योंकि अगर ये आगे या पीछे कहीं और इंटरसेक्ट कर लेता है तो ये वाली मैथमेटिकल रूल फॉलो नहीं होगा, जो कि फिर सही नहीं है। तो इसलिए ये टेक्निकल टर्म ध्यान में रखेंगे, जब एवरेज डिक्रीज होगा तो मार्जिनल डिक्रीज होगा तो एवरेज के मैक्सिमम को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो हमारे पास प्रोडक्टिविटी का ये पूरा सेक्शन हमने पहले डिस्कस किया था, इसको हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया। नंबर 1, हमने कहा कि जहाँ तक एवरेज मैक्सिमम पर है इसको हमने नाम दिया फर्स्ट स्टेज। एवरेज मैक्सिमम के बाद से जहाँ मार्जिनल 0 है इसको हमने नाम दिया सेकेंड स्टेज, और फिर इसके बाद जो चीज़ है ये हमने नाम दिया थर्ड स्टेज। अब स्टेज ऑफ प्रोडक्शन का मकसद क्या है? सवाल ये है कि फर्म कौन सी स्टेज में रहकर प्रोड्यूस करना चाहती है। फर्स्ट स्टेज में रहकर प्रोड्यूस करे, यानी इसकी यहीं पर लेबर यहीं तक हायर करे, इससे आगे ना जाए, या सेकंड स्टेज में रहकर प्रोड्यूस करे, उससे आगे ना जाए, या फिर थर्ड स्टेज में प्रोड्यूस करे। बेसिकली ये सवाल ये है कि कितने लेबर हायर करने, इतने लेबर हायर करने के इसके अंदर ही रहें, या इतने लेबर हायर करूँगा कम से कम सेकंड स्टेज में आए, या इतने लेबर हायर करूँगा सेकंड स्टेज को क्रॉस हो जाने चाहिए। ये है सवाल। तो अब हम इन तीनों स्टेज को एनालाइज करते हैं, फिर हम डिसीजन देखेंगे जो कि कौन सी स्टेज में फर्म प्रोड्यूस करना चाहती है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं ये फर्म यहाँ पे लेबर को रोक देती है, भाई ये लेबर को इसलिए रोक देते हैं कि यहाँ पर मार्जिनल बहुत ज़्यादा है और अराउंड मैक्सिमम है, तो यही इससे ज़्यादा हम क्योंकि हम इससे लेबर आगे जा रहे हैं तो मार्जिनल की वैल्यू गिर रही है। अच्छा, तो हमें यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए लेबर। देखिए, मार्जिनल की वैल्यू तो गिर रही है लेकिन एवरेज की वैल्यू बढ़ रही है। एवरेज की वैल्यू का बढ़ने का मतलब है पर यूनिट प्रोडक्टिविटी का बढ़ना, और पर यूनिट प्रोडक्टिविटी का बढ़ने का, और पर यूनिट प्रोडक्टिविटी किसकी है? लेबर की। लेबर की पर यूनिट प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब है जो फिक्स्ड फैक्टर है वो अच्छे से अच्छा यूटिलाइज हो रहा है। एवरेज के बढ़ने का मतलब ही यही है कि वेरिएबल फैक्टर का एवरेज इंक्रीज हो रहा है। आई रिपीट, वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर का एवरेज इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है आने वाले लेबर की वजह से जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी हो रही है, तभी तो एवरेज की वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में रहकर कहीं पर भी यहीं पर लेबर स्टॉप कर दें और एवरेज अगर बढ़ रहा है तो आप मजीद लेबर को इंक्रीज नहीं करें, इसका मतलब ये होगा कि आप अपने फिक्स्ड फैक्टर को मजीद बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं और आपने लेबर स्टॉप करके यूटिलाइज कर रहे। इसका मतलब ये हुआ आपका फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज रह जाएगा अगर एवरेज इंक्रीज हो रहा है और आप लेबर हायर नहीं कर रहे। आई रिपीट, जब तक एवरेज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब है एवरेज किसका है? वेरिएबल फैक्टर का। तो वेरिएबल फैक्टर का एवरेज इंक्रीज होने का मतलब है कि जैसे जैसे ये मजीद आगे बढ़ेगा एवरेज इंक्रीज होगा। एवरेज उसी वक्त इंक्रीज होगा जब आने वाले लेबर की वजह से जो फिक्स फैक्टर है उसकी यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंट होना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहीं पर लेबर को रोक दूं और आगे ना जाऊं, जबकि आगे एवरेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है मैं अपने फिक्स फैक्टर को और अच्छा यूटिलाइज कर सकता था, लेकिन वो फर्म उसको अच्छा यूटिलाइज नहीं कर रही। इसका मतलब है फर्स्ट स्टेज में मैं कहीं पर भी लेबर को स्टॉप कर दूं और उससे आगे हायर ना करूं, इसका मतलब है मैं अपने फिक्स फैक्टर को एफिशिएंट यूटिलाइज नहीं कर रहा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? फिक्स फैक्टर की अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है। अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है। तो फर्स्ट स्टेज में फिक्स फैक्टर को अंडर यूटिलाइज रखा जा रहा है और कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर अपने किसी भी फैक्टर को अंडर यूटिलाइज नहीं रखेगा। थर्ड स्टेज पे बात करते हैं। थर्ड स्टेज पे आ जाए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी देखें नेगेटिव हो गई, यानी आने वाला लेबर अब प्रोडक्टिविटी बढ़ा नहीं रहा बल्कि उसकी वजह से टोटल प्रोडक्टिविटी कम होना शुरू हो गई।
तो कम होने का शुरू होने का मतलब है कि जब आपने पीस ऑफ लैंड था और आप लेबर हायर कर रहे थे और आप एक ऐसी लिमिट आ गई कि अगर आप लेबर हायर करेंगे तो एक बीज डालेगा, दूसरा उस पर चढ़ता हुआ चला जाएगा, इसका मतलब है प्रोडक्टिविटी बढ़ने नहीं बल्कि कम होना शुरू हो गई। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने फिक्स्ड फैक्टर को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नेगेटिव हो ही थर्ड स्टेज में इस वजह से रहा है कि फिक्स्ड फैक्टर को क्या करने की कोशिश कर ली है, ओवर यूटिलाइज। तो फर्स्ट स्टेज में फिक्स फैक्टर अंडर यूटिलाइज नजर आ रहा है, थर्ड स्टेज में फिक्स फैक्टर ओवर यूटिलाइज नजर आ रहा है। तो कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर अपने किसी भी फैक्टर को अंडर यूटिलाइज नहीं रखेगी और ना ही ओवर यूटिलाइज रखेगी। अच्छा, ये सवाल ध्यान में आ सकता है कि ओवर यूटिलाइज तो कर ले, क्योंकि जितना अच्छा यूटिलाइज करना चाहे कर सकता है, जितना मैक्सिमम करे। तो याद रखिएगा ओवर यूटिलाइजेशन अच्छी यूटिलाइजेशन नहीं होती। क्यों? ओवर यूटिलाइजेशन जब आप किसी भी कैपिटल को ओवर यूटिलाइज करते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ जाती है, और डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ने का मतलब है उसकी लाइफ का कम होना। तो अल्टीमेट उसके जो कॉस्ट का इफेक्ट है वो प्रोड्यूसर को बेयर करना पड़ेगा। इसलिए अंडर यूटिलाइजेशन भी इफेक्टिव नहीं है और ओवर यूटिलाइजेशन भी इफेक्टिव नहीं है। तो कौन सी रह गई, सेकंड स्टेज। अब इसका मतलब ये हुआ कि फर्म ना ही अंडर यूटिलाइज करेगी ना ही ओवर यूटिलाइज करेगी, मतलब ना ही फर्स्ट स्टेज में प्रोड्यूस करेगी ना ही सेकंड स्टेज में प्रोड्यूस करेगी। इट मींस फर्म ऑलवेज वांट टू प्रोड्यूस इन सेकंड स्टेज। इन सेकेंड स्टेज। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।